प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है जलाते चलो, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यह इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है, ध्यान से देखना है। कविता में इसके जो कवि हैं वे हमें क्या बताना चाहते हैं। इनका नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, यानी इसके जो कवि हैं उनका नाम है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। इससे पहले हमने जो इस कविता में पढ़ा था कि जो हमारे भारत देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में, भारत देश में फैली हिंसा, द्वेष, अराजकता को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसी से संबंधित है ये दिए और तूफान की। दिया किसका प्रतीक था? समाज में अच्छाई फैलाने का, समाज में अच्छे कार्य करने का। और तूफान, तूफान क्या होता है? दिए को बुझा देता है ना जब तूफान आता है। दिया किसका प्रतीक है? जो हमारे यहाँ बहुत सारे देशभक्त हुए जिन्होंने समाज में अच्छाई लाने का भरसक प्रयास किया। और तूफान, और जब तूफान आया तो उन्होंने इस अच्छाई को ख़त्म करने की कोशिश की, अर्थात उस तूफान ने उस दिए को बुझाने का प्रयास किया है। और यह जो कहानी है चली आ रही है और चलती रहेगी। पहले भी ऐसा ही होता था कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता था तो उसके विरोध बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे, उसका विरोध करते थे और उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो यह जो कहानी थी, जो पहले भी होती थी और चलती रहेगी और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। यानी जो लोग समाज में अच्छाई से भरे काम करते हैं, जैसे मैंने इससे प्रीवियस पद्यांश में एग्जाम्पल दिया था भगत सिंह का, यानी उन्होंने समाज को, भारत देश को अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश की थी, भारत देश को आज़ाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे तूफान आए जिन्होंने उस दिए को बुझा दिया। तो यह कहानी पहले भी चलती रही और आगे भी चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दिए की, स्वर्ण सी जल रही और जलती। जली जो प्रथम बार लो दिए की, लेकिन जो लो दिए की पहली बार जली थी। पहली बार जलने का अर्थ है कि उन्होंने समाज सेवा को की, जो लो जलाकर समाज में कल्याण की भावना की प्रेरणा दी थी, समाज कल्याण की जो प्रेरणा दी है वो स्वर्ण सी जल रही, सोने के समान जल रही है और जलती रहेगी। और कोई भी लो कब तक जलती रहेगी? उससे क्या होगा? आने वाली पीढ़ी उसे प्रेरणा प्राप्त करेगी। दोबारा से देखिए, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। यानी दिए की और तूफान की जो कहानी है ना, वह सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि दिया प्रकाश फैलाता है तो उसको बुझाने का प्रयास तूफान करता है। अर्थात इस धरती पर जब भी कोई महापुरुष समाज कल्याण के लिए जन्म लेता है ना, तो उसको तूफान रूपी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्वर्ण जली जो प्रथम बार लो दिए के, लेकिन जो दीपक की जो लो पहली बार जली, अर्थात लोगों को समाज कल्याण की जो प्रेरणा देने की कोशिश की गई है, वह स्वर्ण सी जल रही, वह सोने के समान जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। क्योंकि इन्होंने जो समाज कल्याण की प्रेरणा दी, उससे बहुत सारे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने समाज कल्याण की भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लास्ट देखिए, धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो रहेगा, धरा पर दिया एक भी यदि कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इन्होंने कहा रहेगा धरा पर, अगर धरती पर एक भी दिया जलता हुआ रह गया। दिया किसका प्रतीक है? जो समाज कल्याण की भावना से भरा हुआ है। अगर कोई एक महापुरुष रूपी दीपक भी इस धरती पर रहा तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कभी तो ऐसा होगा कि जो निशा यानी अंधकार रूपी जो अज्ञान फैला हुआ है, वह इस धरती से मिटेगा और सवेरा मिलेगा और सवेरा जरूर होगा। क्या कहना चाहे इसमें कि रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि इस धरती पर एक भी दिया जलता हुआ रह गया, समाज कल्याण की भावना से भरा हुआ, अगर एक महापुरुष भी यहाँ धरती पर होगा तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कभी तो ऐसा दिन आएगा कि जो अज्ञान रूपी अंधकार इस धरती पर फैला हुआ है, उसको कभी तो सवेरा मिलेगा, वह कभी तो उसका अंत होगा और इस धरती पर प्रकाश फैलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कविता नंबर 10
जिसका नाम था जलाते चलो, और इसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। और इन्होंने इसके माध्यम से समाज में जो अनीति, जो अहिंसा, द्वेष, जो हिंसा और जो द्वेष फैला हुआ है उसको इन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है और समाज में प्रकाश फैलाते हुए इसको लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो आज हमने इसके लास्ट के 2 पैसेज किए हैं, 2 पद्यांश किए हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। इससे रिलेटेड कुछ मौखिक क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट देखिए, कवि यहाँ क्या जलाने की बात कह रहे हैं। तो कवि ने धरती पर क्या जलाने की बात कही थी? दिया जलाने की। यहाँ जलाने की बात कही है तो दिया ही है, मतलब उसका भावार्थ आप लोगों को तात्पर्य अर्थ नहीं लिखना है। तो यहाँ कवि ने दिया जलाने की बात कही है। मनुष्य ने पहली बार कौन सी चुनौती स्वीकार की थी? अंधकार को दूर करने की। तो मनुष्य ने पहली बार कौन सी, यानी कि अंधकार को दूर करने की चुनौती स्वीकार की थी। कौन सी कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी? अभी हमने जो पढ़ा, यानी कि इस समाज में दिए और तूफान की जो कहानी है वह चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इस कविता का मूल भाव क्या है? इस कविता का मूल भाव है कि मनुष्य को ना संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो अंत में हमारी जीत अवश्य होगी।